आज के इस वीडियो में अपन स्पेस टू हाइट रेशियो के बारे में देखेंगे, जिसको फुल फॉर्म में SHR भी बोलते हैं। आपने इल्यूमिनेशन के अंदर काफ़ी बार इस वर्ड को सुना होगा। देखो, मैं इस पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं जो सिर्फ इसी टॉपिक पे पूछे गए कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो सबसे पहला जो दिक्कत है ना, जो मैंने देखी, मैं इसके अलग अलग नाम बता देता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप इसके एक बार नाम देख लो। तो जो पहला नाम दिया गया ना इस टॉपिक को, वो लिखा है मैंने स्पेस टू हाइट रेशियो फॉर लाइटिंग। तो देखो, फॉर लाइटिंग वर्ड मैंने क्यों काम में लिया है, क्योंकि देखो ये जो रेशो है ना, ये बताता है कि जो लाइटिंग है उसकी यूनिफॉर्मिटी कितनी होगी। या फिर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बोलूँ ना, ऐसे ना बोल के तो मैं बोलूँगा कि जो अपनी यूनिफॉर्मिटी ऑफ लाइटिंग है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, SHR पे भी डिपेंड करती है। हालांकि वो दूसरे फैक्टर पे भी डिपेंड करती है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लाइटिंग या यूनिफॉर्मिटी ऑफ इल्यूमिनेंस, लेकिन उनमें से एक फैक्टर SHR पे भी है। ठीक है, दूसरा जो नाम है ना, वो बिल्कुल सिंपल है। हालांकि कभी कभी इसको ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है ना, तब दिक्कत आती है। स्पेस अपॉन माउंटिंग हाइट लिख रखा है। तो देखो, इसका एक नाम और है, क्या है, स्पेसिंग टू माउंटिंग हाइट रेशो। और तीसरा जो नाम है ना, वो देखो ये क्या है, स्पेस टू हाइट रेशो, तो जैसे कि कॉमन है। अब लाइटिंग ना लिख के ऑफ ल्यूमिनर लिखा है। अब देखो, ल्यूमिनर मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा लाइट ही होता है, लेकिन लैंप, रिफ्लेक्टर और जो होल्डिंग वगैरह सब होता है ना, उसको कलेक्टिवली मिला के जब बोला जाता है ना, तो उसको ल्यूमिनर बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, इसका जो फोर्थ नाम दिया गया है वो है स्पेसिंग क्राइटेरिया फॉर लाइटिंग। तो देखो, स्पेसिंग क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। क्यों नाम दिया गया, क्योंकि भाई एक तरीके से ये क्या है, क्या ये रेशो क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अपन दो एडजेसेंट लाइट के बीच में स्पेस कितना रखें, और जो हाइट हो उस लाइटिंग की अपनी वर्किंग प्लेन से वो कितनी हो। तो ये दोनों स्पेसिंग ये दोनों जो स्पेसिंग है, उसमें जो अपना SHR है, स्पेस टू हाइट रेशो, वो एक वाइटल रोल प्ले करता है। इसलिए इसको एक नाम ये भी दिया गया, स्पेसिंग क्राइटेरिया फॉर लाइटिंग। अब जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा ना, आप इसके बारे में डिटेल में जानते चले जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट में अपन डेफिनेशन और फॉर्मूला के बारे में देखेंगे, किसके, SHR के। तो देखो, मैंने एक रूम का अपना इंटीरियर बनाया। ठीक है, आप इसको ऊपर वाले जो ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, इसको आप सीलिंग मान लो, मैंने लिख भी रखा है। और जो सबसे नीचे है ना, उसको मान लो फ्लोर। देखो, यहाँ पे भी दो तीन टर्म्स है जो ध्यान रखने की है। सबसे पहली बात, तो जो अपन इल्यूमिनेंस चेक करेंगे ना, वो अपन इस फ्लोर लेवल पे नहीं करेंगे, अपन इस फ्लोर लेवल से 0.8 मीटर ऊपर करेंगे। ठीक है, और इस 0.8 मीटर जो ऊपर, ये जो इमेजनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन अपन मान के चलते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं वर्किंग प्लेन। यहीं पे ही अपन को जो अपना इल्यूमिनेंस है या इल्यूमिनेशन है या फिर जो लाइटिंग है, उसको मेजर करना है और स्पेसिफाई करना है। ये देखना है कि यहाँ तक जो लाइटिंग है वो अपनी प्रॉपर पहुँच रही है ना। तो ये जो वर्किंग प्लेन होता है ना, ये 0.8 मीटर या फिर 30 इंच हमेशा फ्लोर से ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। बस अपन को याद ये रखना है कि इसको हमेशा 0.8 से 1 मीटर फ्लोर के अपन को ऊपर लेना है। दूसरा, आप अगर इंचेस में पूछ ले तो वो 30 इंचेस होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना वर्किंग प्लेन के बारे में, जहाँ पे अपन को इल्यूमिनेंस चेक करना है या फिर अपनी लाइटिंग या रोशनी चेक करनी है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, मैं लाइट ना बोल के जो प्रॉपर वर्ड होता है वो काम में लूँगा, वो होता है ल्यूमिनर। अब देखो, ल्यूमिनर बोल लो या फिर इसको लाइट फिक्सचर बोल लो, आप ये चीज़ भी याद रखना, लाइट फिक्सचर बोल लो या ल्यूमिनर बोल लो, दोनों एक ही बात है, या सिंपली फिक्सचर भी बोल देते हैं। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, ल्यूमिनर क्या होता है, एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक लाइट यूनिट होती है जिसमें अपने रिफ्लेक्टर भी आ जा रहे हैं, शील्डिंग डिवाइस भी आ जा रहे हैं और मेन कनेक्टर भी आ जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, जब भी अपन को इंटीरियर लाइटनिंग डिज़ाइन करनी होती है ना, तो सबसे जो मेन फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो, सबसे पहला तो ये होता है कि दो एडजेसेंट ल्यूमिनर के बीच में अपन स्पेस कितना रखें। क्यों, क्योंकि ये स्पेस अपन को प्रॉपर रखना जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि अपन भाई बहुत ज़्यादा पास पास लगा दे। ठीक है, तो वो भी अपने गड़बड़ी कर जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी लाइटनिंग की। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर मैं ज़्यादा दूर दूर लगा दूँ इन ल्यूमिनर को, तो क्या होगा कि मिडवे कुछ ऐसा जगह पड़ जाएगी जहाँ पे ब्लैक डॉट आ जाए या ब्लैक स्पॉट आ जाए, तो वो भी नहीं चाहते। पहली बात तो देखो ये हो गई। दूसरी जो बात है जो अपन को कंसिडर करनी है, वो कि ये जो ल्यूमिनर है, इसकी हाइट कितनी हो अपने वर्किंग प्लेन से। क्यों, क्योंकि देखो, मैं वर्किंग प्लेन पे है ना, मैं मान के चलता हूँ कि अपन खड़े हैं। ठीक है, अगर इसकी हाइट मैं बिल्कुल नीचे रख दूंगा ना, तो आपने एक वर्ड सुना होगा ग्लेयर, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाया है। तो ग्लेयर क्या होता है कि भाई इसकी जो लाइट है वो डायरेक्ट अपनी आंखों में पड़ रही है, अपनी आई साइट के लेवल पे आ गई, तो अपने को रिफ्लेक्शन करेगी और डिस्कम्फर्ट करेगी। तो अपन वो भी नहीं चाहते। दूसरा, अपन इसकी ये जो ल्यूमिनर है, इसकी हाइट को अपन बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं लगाना चाहते कि भाई जो अपना इल्यूमिनेंस है या लाइटिंग है वो पूरी प्रॉपर पहुंच ही नहीं पा रही अपने वर्किंग प्लेन पे। तो देखो भाई, ये दो चीज़ें क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों चीज़ों की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इन दोनों को एक रेशो के फॉर्म में बताया गया, जिसको बोला गया स्पेस टू
हाइट रेशो। अब देखो स्पेस जैसे कि मैंने आपको बता दिया क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ल्यूमिनर, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्टेंस लेना है ना इन दोनों ल्यूमिनर के बीच में, ये इसके सेंटर से लेना है, ठीक है। ये डॉट मैंने बना रखा है, ठीक है। और अपॉन हाइट ऑफ द ल्यूमिनर अबाउ वर्किंग प्लेन, ल्यूमिनर की हाइट लेनी है कहाँ से, वर्किंग प्लेन से लेनी है, फ्लोर से नहीं लेनी है। और वर्किंग प्लेन बता दिया 0.8 मीटर ऊपर होता है। तो देखो यही चीज़ होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, SHR, स्पेस टू हाइट रेशो, ठीक है। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ मैंने आपको बता दी सेंटर टू सेंटर और इनकी बता दी। अब डेफिनेशन क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल वही हो जाएगा। ये क्या है, रेशो है, और कहाँ से लेना है और किसका रेशो है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ल्यूमिनर टू, है ना, टू द वर्टिकल हाइट ऑफ द ल्यूमिनर अबाउ द वर्किंग प्लेन। ये सिंपल सा क्या हो गया, स्पेस टू हाइट रेशो होगा। जैसे मैंने वो बोला था बिल्कुल वो का वही लिखा है। चाहो तो अब ये फॉर्मूले को भी अपॉन में करके लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट ल्यूमिनर अपॉन माउंटिंग हाइट ऑफ द ल्यूमिनर अबाउ द वर्किंग प्लेन। इसको बिल्कुल भी समझाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है। बस एक दो पॉइंट है जो आपको बताने हैं मेरे को। सबसे पहला तो इसकी यूनिट नहीं होती, हालांकि ये कोई सवाल नहीं बनता, लेकिन मैं फिर भी इसको लिख दिया कि भाई अब खुद देख लो यार, अगर ये रेशो है लेंथ टू लेंथ का, तो मीटर से मीटर या सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जिसमें भी अपन लेंथ लेनी है वो कट जाएगा, तो रेशो की यूनिट तो आनी है नहीं। अब देखो एक चीज़ और है, क्या मैं आपको बताता हूँ कि भाई SHR जो होता है ना वो नॉर्मली मैन्युफैक्चर द्वारा गिवन होता है, लेकिन क्या होता है कि अगर अपन को अप्रोक्सीमेशन करना है, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल अपने बल्ब वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, उनका अपन एक अप्रोक्सीमेशन SHR निकालना है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के लिए। जैसे कि अपने रूम ज़्यादातर रेक्टेंगुलर होते हैं, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला बना जिसका जो होता है 1/HM, H होगी माउंटिंग हाइट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A/N। अब A क्या होगा, टोटल फ्लोर एरिया हो गया, और N क्या होगा, नंबर ऑफ ल्यूमिनरीज हो गया। तो अपन एक अप्रोक्सीमेशन के लिए SHR इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगला जो पार्ट होगा ना, इसमें अपन दो पॉइंट के बारे में देखेंगे कि SHR के बारे में देखेंगे कि इसके दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं। देखो यार यहाँ पे ये वर्ड क्या है, मैंने गलत लिख दिया, ये ल्यूमिनरीज लिख दिया मैंने। ल्यूमिनरीज नहीं होता, ये होता है ल्यूमिनर्स। वापस से बोलता हूँ, ये है ल्यूमिनरीज। इसका मतलब होता है, मतलब नेचुरल लाइट गिविंग बॉडीज होता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, उसको बोलते हैं अपन ल्यूमिनरीज। लेकिन जो अपना वर्ड है ना प्रॉपर, वो है ल्यूमिनर्स, ठीक है। हर जगह यही लिख रखा है, उसकी टेंशन मत लगा लेना, हालांकि यहीं गलत लिख दिया था, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। देखो दो तरह के SHR के बारे में बताना था आपको, जैसे कि मैंने लिख रखा है 2 टाइप्स ऑफ SHR, ठीक है। तो सबसे पहला होता है एक्सियल SHR और दूसरा होता है ट्रांसवर्स SHR। सबसे पहले बात अपन करते हैं एक्सियल SHR की। देखो एक्सियल SHR जो होता है ना, वो पॉइंट सोर्स के लिए होता है, ठीक है, पॉइंट सोर्स या पॉइंट ल्यूमिनर्स के लिए। अब देखो जो पॉइंट ल्यूमिनर है ना, उसका डायग्राम मैंने बड़ा बना लिया, थोड़ा समझाने के लिए मैंने उसको सर्कल का बना लिया। आप पॉइंट सोर्स मान लो या फिर मान लो पॉइंट ल्यूमिनर है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, अब क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में, एक्सियल SHR। तो एक्सियल क्या होता है, देखो भाई किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है ना, वो होती है एक्सियल लाइन। तो सर्किल की लॉन्गेस्ट लाइन तो क्या होती है, डायमीटर, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई, एक्सियल लाइन हो गई, और ये इधर से जो लाइन पास करेगी वो भी क्या हो गई, एक्सियल लाइन हो गई। और इस लाइन के अक्रॉस जो भी डिस्टेंस होगा ना, वो क्या कहलाएगा, एक्सियल डिस्टेंस। मेरी बात आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात भाई यहीं पे ही सुन लो आप, एक चीज होती है क्या, एक्सियल सिमेट्री। अब देखो एक्सियल सिमेट्री क्या होती है कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो है ना, वो एक्सियली सिमेट्रिक कहलाता है कि अगर उसको एक एक्सिस के अलोंग रोटेट किया जाए तो उसकी अपीयरेंस क्या हो, अनचेंज हो। तो ये जो सर्किल है ना, वो एक्सियली सिमेट्रिकल है। कैसे भाई, आप एक बात मान लो, आप एक बॉल ले लो अपने हाथ में और उसमें एक सुई चुबा दो लंबी, ठीक है। अब उस बॉल को घुमाओ, क्या आप कहीं पे भी देख रहे हो कि उस बॉल की सिमेट्री चेंज हो गई। मतलब आपको देखना कैसे, या तो आप ऊपर से देख लो, आप उसको कितना भी घुमा लो आपको वो एक जैसे दिखेगी। आप उसको साइड से देख लो, अगर आपको ये पोर्शन दिख रहा है ना, अगर आप इधर खड़े हो और आपने घुमाया और आपको ये पोर्शन दिख रहा है, तो जब घूम के वो रुकेगी ना, तो मान लो अगर ये वाला पार्ट भी इधर आ गया या ये वाला पार्ट भी इधर आ गया, तो आपको बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिखेगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं एक्सियल सिमेट्री। तो ये देखो एक्सियल सिमेट्री की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी एक्सिस के अलोंग घुमाया जाए और उसकी जो अपीयरेंस है वो अनचेंज हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं एक्चुअली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो देखो यार मैं बात बोलना चाह रहा हूँ कि अपन को डिस्टेंस बताना है, तो एक्सियल डिस्टेंस मैंने आपको बताया क्या होता है। तो देखो मैंने 2 पॉइंट सोर्स ले लिए या 2 ल्यूमिनर्स ले लिए। अब देखो इन ल्यूमिनर्स के बीच में जो डिस्टेंस है एक्सियल लाइन के अलोंग, ये देखो एक्सियल लाइन है, मैंने बोला ना, अब मैंने जैसे कि यहाँ बना रखी, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना लो। ये भी लाइन कौन सी, एक्सियल लाइन, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सियल सिमेट्री है उससे पास हो रही है। तो इस लाइन के अक्रॉस जो डिस्टेंस होगा ना, वो कहलाएगा अपना
एक्शियल डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस के साथ जो माउंटिंग हाइट का रेशो कहलाया होगा ना, वो कहलाएगा अपना एक्शियल SHR। तो जो अपने पॉइंट सोर्स होते हैं ना, उसमें सिर्फ एक्शियल SHR होता है। देखो एक्शियल SHR क्यों होता है वो अभी आप बात को समझोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक्शियल सिमेट्री, ये ऑब्जेक्ट आप इनको कितना भी रोटेट कर लो, ये डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होने वाला। मतलब आप ये देख लो, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ठीक है। आप एक बार पॉइंट टू पॉइंट ना मान के समझने के हिसाब से ऐसे मान लो कि ये वाला पोर्शन भी इधर घूम के आ जाता है और ये वाला पोर्शन भी इधर घूम के आ जाता, तो भी ये डिस्टेंस चेंज नहीं होता। अगर मैं इस वाले डिस्टेंस की बात करूँ, इस डिस्टेंस को उठा के यहाँ रख दूँ, एक बार समझने के लिए बोल रहा हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हालांकि डिस्टेंस तो अपन सेंटर टू सेंटर का ही लेते हैं, मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो एक तरीके से मैं बोलता हूँ कि एक्चुअली सिमेट्रिक जो है ना, उसमें एक डिस्टेंस बताना काफ़ी है, और इस डिस्टेंस के साथ जब मैं हाइट का रेशो लूँगा ना, तो वो एक्शियल SHR कहलाएगा। तो यही चीज़ देखो मैंने लिख रखा है, वन डिस्टेंस इज सफिशिएंट बिटवीन टू ल्यूमिनर बिकॉज इफ वी रोटेट द ल्यूमिनर इट अपीयरेंस इज अनचेंज। क्योंकि अगर मैं ल्यूमिनर को रोटेट करूंगा ना, तो उसकी अपीयरेंस क्या होगी, अनचेंज होगी, इसलिए एक डिस्टेंस काफ़ी है। और इस एक्शियल डिस्टेंस के साथ माउंटिंग हाइट का जब मैं रेशो लूंगा, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्शियल SHR, ठीक है। अब देखो अपन अब आते हैं ट्रांसवर्स SHR में। अब देखो यार, ट्रांसवर्स SHR जो होता है ना, वो लीनियर सोर्स में होता है, ठीक है। अब देखो लीनियर सोर्स या लीनियर ल्यूमिनर है ना, मैं उसको एक रेक्टेंगल शेप मानता हूँ। अब देखो इस रेक्टेंगल जो शेप है ना, इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री है। सबसे पहली तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो लॉन्गेस्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, किसी भी फिगर की में जो लॉन्गेस्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं वो एक्शियल लाइन कहलाता है। और इस एक्शियल लाइन के अक्रॉस जो सिमेट्री होती है वो क्या कहलाती है, एक्शियल सिमेट्री। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये हो गई, ठीक है ना। तो एक डिस्टेंस तो जब मैं दो ल्यूमिनर लूंगा तो इसके अक्रॉस लेना पड़ेगा, वो अभी आप देखोगे। और देखो इसमें एक और लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, देखो ये वाली मिड पॉइंट से ये लाइन जा रही है, ये क्या, ये लाइन सिमेट्रिकल कैसे, क्योंकि ये इस वाले पार्ट अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट को क्या कर रही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लीनियर सोर्स में ना टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है इसमें, इसलिए इसमें अपन को दो डिस्टेंस अपन ले सकते हैं। एक तो एक्शियल डिस्टेंस के अलोंग लेंगे, तो वो तो अपना एक्शियल लाइन के अक्रॉस लेंगे, सॉरी फिर से बोल देता हूँ, एक्शियल लाइन के अक्रॉस लेंगे। तो इस लाइन के साथ जो डिस्टेंस लेंगे, उस डिस्टेंस के साथ जब मैं हाइट का रेशो लूंगा, तो उसको मैं एक्शियल SHR बोल दूंगा। और जब मैं ट्रांसवर्स लाइन के अलोंग जो स्पेस लूंगा, जो डिस्टेंस लूंगा, उसके साथ जब मैं हाइट का रेशो लूंगा, तो मैं उसको ट्रांसवर्स SHR बोल देता हूँ। और इस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ अभी यहाँ पे। देखो लीनियर सोर्स आर सिमेट्रिकल अबाउट टू प्लेन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला तो प्लेन था जो तो बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में बांट रहा था। तो इन दो प्लेनों का जब मैं सेंटर मानते हुए जब मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ ना, और उसके साथ जब मैं माउंटिंग हाइट का रेशो ले रहा हूँ, तो मैं उसको बोल देता हूँ एक्शियल SHR। अब देखो आप सोच रहे होंगे मैंने जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया है ना, वो तो ट्रांसवर्स लाइन के अलोंग लिया है, लेकिन इसको एक्शियल SHR क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये आपको दिख रहा है, मैंने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया है। ये लिया है जो डिस्टेंस है ना, वो एक्शियल लाइन के अलोंग ही लिया है। ये भी रूम के डायग्राम में भी आप समझ में आओगे, देख लो ये एक्शियल लाइन के अलोंग ही डिस्टेंस है, इसलिए इसको क्या बोला, इस डिस्टेंस के साथ जब मैं माउंटिंग हाइट का रेशो ले रहा हूँ, तो उसको एक्शियल SHR बोल रहा हूँ। अब देखो आप यहाँ पे एक्शियल लाइन देख रहे होंगे, ठीक है, एक्शियल लाइन देख रहे होंगे है ना। तो इन दोनों, जब दोनों एक्शियल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, उस डिस्टेंस के साथ जब मैं हाइट का रेशो ले रहा हूँ ना, तो उसको मैं ट्रांसवर्स SHR नाम दे दे रहा हूँ। क्यों, अब देखो फिर से वही बात आती है, इसको ट्रांसवर्स SHR का नाम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई ये लाइन एक्शियल लाइन के अलोंग में डिस्टेंस जरूर ले रहा हूँ, लेकिन वो एक्शियल लाइन को मिड पॉइंट मानते हुए मैं डिस्टेंस जरूर ले रहा हूँ, लेकिन मैं डिस्टेंस ले किसके पैरेलल रहा हूँ, मैं फिर से देखो ट्रांसवर्स लाइन के पैरेलल ले रहा हूँ, जो बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में बांटती है। मैं फिर से बना के दिखाता हूँ, जो ये डिस्टेंस ले रहा हूँ S, ये देख लो यहाँ पे ट्रांसवर्स लाइन के पैरेलल ले रहा हूँ, ऐसे देख लो, जो बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में बांटती है, इसलिए इसका नाम क्या दिया मैंने, ट्रांसवर्स SHR। मेरे हिसाब से ये आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं रूम के डायग्राम में भी बता दूंगा। ये देखो रूम है अपने, ये ल्यूमिनर्स लग रखे हैं, ठीक है, 4 ल्यूमिनर्स लग रखे हैं। एक तो हो गई अपनी ये एक्शियल लाइन, ठीक है, आप जैसे कि देख पा रहे हो, और एक हो गई अपनी ये ट्रांसवर्स लाइन, ये एक्शियल लाइन दोनों में और ये ट्रांसवर्स लाइन दोनों में। देखो ये वाला जो डिस्टेंस स्पेसिंग है ना, इस स्पेसिंग के साथ जब माउंटिंग हाइट का रेशो लिया, तो मैंने उसको ट्रांसवर्स SHR बोला था, क्योंकि ये जो डिस्टेंस ले रहा हूँ ना, मैं ये ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहा हूँ, इसीलिए। फिर दूसरी बार मैंने आपको यहाँ पे बोला था, ये जो डिस्टेंस ले रहा हूँ ना मैं, ये जो डिस्टेंस ले रहा हूँ, इसको मैं एक्शियल, इस डिस्टेंस के साथ जब मैं माउंटिंग हाइट का रेशो ले रहा हूँ, तो मैं उसको एक्शियल SHR बोल रहा हूँ। एक्शियल SHR क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो डिस्टेंस लिया है ना मैंने, ये मैंने एक्शियल लाइन के अलॉन्ग लिया है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ट्रांसफर SHR और एक्शियल SHR क्या होता है। और देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीनियर जो सोर्स है उसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसलिए उसमें एक्शियल SHR और ट्रांसफर SHR दो SHR होते हैं, और जो पॉइंट सोर्स है उसमें सिर्फ एक SHR होता है, जिसको अपन एक्शियल SHR बोलते हैं।
में अपन सिग्निफिकेंस देख लेते हैं SHR की। देखो मैंने वीडियो के आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया था कि अगर अपन को यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन या लाइटिंग चाहिए तो अपन को क्या है, करेक्ट स्पेसिंग जो है अपनी ल्यूमिनर्स की वो बहुत ही जरूरी है। करेक्ट स्पेसिंग से मेरा मतलब है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता रखा, देखो दो ल्यूमिनर्स के बीच में जो स्पेस है ना वो अपन बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते। ज़्यादा नहीं रख सकते कैसे? क्योंकि देखो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि मैंने जो एडजेसेंट ल्यूमिनर्स है इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा रख दिया, तो देखो यहाँ पे जो लाइट है ना वो पहुँच नहीं पा रही है। इसका मतलब जो यहाँ पे इल्यूमिनेंस है वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए अपन को गैप ज़्यादा नहीं रखना। अब देखो इल्यूमिनेंस यहाँ पे प्रॉपर नहीं है तो यहाँ पे एक डार्क स्पॉट बन गया। एक बात और याद रखना, देखो भाई एग्जाम में पूछा भी जाता है कि दो एडजेसेंट ल्यूमिनर्स के बीच में जो स्पेस है ना वहाँ पे कम से कम 70% लाइटिंग तो आनी ही चाहिए, 70% इल्यूमिनेंस तो होना ही चाहिए। किसके मुकाबले? इस लाइटिंग के डायरेक्टली ब्लो के मुकाबले। मैं कहने का मतलब ये है कि दो एडजेसेंट ल्यूमिनर्स है, इनके अगर डायरेक्टली ब्लो अगर 100% लाइटनिंग है तो इन दोनों के बीच में जो है ना कम से कम 70% तो इल्यूमिनेंस होनी ही चाहिए, नहीं तो अलाउ नहीं है यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था और ये चीज़ मैंने देखो लिख भी दी है कि इल्यूमिनेंस बिटवीन द ल्यूमिनरीज मस्ट नॉट बी अलाउड टू फॉल बिलो 70% ऑफ द वैल्यू डायरेक्टली बिलो द फिटिंग। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो अपन इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करें। जो अपना ब्लैक स्पॉट बन रहा था दो एडजेसेंट ल्यूमिनर्स के बीच में, तो अपन ने क्या करा कि भैया अपन देखो कि छोटे छोटे ल्यूमिनर्स लगा दो। ठीक है, कम स्पेसिंग के साथ ये भी कर सकते हैं। तो जो अपनी जो लाइट है या इल्यूमिनेंस है वो तो यूनिफॉर्म हो जाएगी, लेकिन एक बात सुनो भाई, इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगी। तो ये भी अपन नहीं चाहते कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बढ़े। ठीक है, अपन चाहते हैं कि अपनी लाइट भी यूनिफॉर्म रहे और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ना बढ़े। और देखो दूसरी प्रॉब्लम क्या है अपनी, कि अगर मैंने हाइट को लेके, तो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने जो लाइट है उसकी जो ल्यूमिनर है उसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नीचे रख दी, तो जो अपना लाइन ऑफ विजन है ये उसमें आ सकता है। मतलब एक इसके जो इल्यूमिनेंस निकल रहा है वो अपनी अगर लाइन ऑफ विजन में आए तो अपनी आंखों में डिस्कम्फर्ट करता है। ठीक है ना, और इस फेनोमेना को अपन ग्लेयर बोलते हैं। ये इस पे मैंने वीडियो बना रखा जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अपन ये भी नहीं चाहते, तो अपन प्रॉपर हाइट भी रखना चाहते हैं और दूसरा जो स्पेसिंग है वो भी करेक्ट रखना चाहते हैं कि भाई अपना ये लाइट यूनिफॉर्म भी हो और दूसरा जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी ज़्यादा ना बढ़े। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि देयरफॉर टू ओवरकम बोथ दिस प्रॉब्लम SHR प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इन दोनों प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अपना जो SHR है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। देखो ये लिखा है कि SHR प्ले वाइटल रोल इन डिसाइडिंग द हाइट ऑफ ल्यूमिनर फ्रॉम वर्किंग प्लेन एंड देयर स्पेसिंग। SHR क्या करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसमें, एक तो जो ये ल्यूमिनर्स है उन दोनों के बीच में स्पेसिंग डिसाइड करने के लिए, और दूसरा इन दोनों ल्यूमिनर्स की हाइट डिसाइड करने के लिए अपने वर्किंग प्लेन से। लेकिन किन शर्तों पे, कि भाई एक तो कि अपनी यूनिफॉर्मिटी ऑफ लाइट से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और दूसरा जो अपनी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी अपनी सस्टेनेबल हो, जिसको अपन झेला जा सके। ऐसा नहीं कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अपन ने बहुत इतनी ज़्यादा पास लाइटिंग लगा दी यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो इन तीनों चीज़ों को भी अपन को ध्यान में रखना है। और देखो दूसरी बात ये है, इसलिए ये लिखा गया है जैसे मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लाइटिंग डिपेंड अपॉन SHR। जैसे कि मैंने बोला और भी फैक्टर पे डिपेंड करती है, लेकिन एक फैक्टर SHR भी है जिसपे अपनी यूनिफॉर्मिटी ऑफ लाइटिंग डिपेंड करती है। अब देखो अगला जो पार्ट होगा ना उसमें अपन इसके यूज़ के बारे में देखेंगे कि इस SHR को अपन को यूज़ कैसे लेना है। देखो अब अपन इस SHR का यूज़ देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखो होता क्या है कि एक वैल्यू होती है जिसको अपन बोलते हैं मैक्सिमम SHR, और उसको डिनोट करते हैं SHR मैक्स से। अब देखो ये जो SHR मैक्स है ना, ये अपना जो ल्यूमिनर है, जो अपनी लाइट है, या फिर मैं आपको जैसे कि मैंने आपको बोला था अपन वर्ड काम में लेंगे ल्यूमिनर। इस ल्यूमिनर के कैटलॉग में ये SHR मैक्स की वैल्यू लिखी हुई आती है। अब देखो होता क्या है, जो अपना SHR निकलने वाला है ना, जो अपन SHR काम में लेने वाले हैं, वो इस SHR मैक्स से कभी भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मैं फिर से बोल देता हूँ, जो SHR अपने रूम का बनने वाला है, जो अपन कैलकुलेट करेंगे, वो कभी भी इस SHR मैक्स से, जो इस ल्यूमिनर के कैटलॉग में दिया हुआ है, उससे कभी भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हालांकि कम कितना भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई वो नहीं है कि भाई अपनी यूनिफॉर्म नहीं बैठ रही लाइट तो आप कम कितना भी रख सकते हो। ठीक है, एक बार के लिए आप इस SHR मैक्स के बराबर भी लेके आ सकते हो अपनी SHR मैक्स की वैल्यू, SHR की वैल्यू को, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाना है भाई। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी कंडीशन है। अगर ज़्यादा गए तो जो यूनिफॉर्मिटी है वो रहेगी नहीं। और देखो मैंने यही चीज़ यहाँ पे क्या लिख रखी है, इफ़ यूनिफॉर्मिटी ऑफ इल्यूमिनेंस इज टू बी एक्सेप्टेड फॉर जनरल लाइटिंग। अगर अगर इल्यूमिनेंस में यूनिफॉर्मिटी चाहिए जनरल लाइटिंग के लिए, तो जो अपना SHR है वो मैक्सिमम SHR से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम SHR है ये कहाँ लिखा हुआ है, ये
ये ल्यूमिनर के साथ ही आएगा और इसको कौन बताता है, ये मैन्युफैक्चर ही बताता है इस ल्यूमिनर का, और आगे लिखा हुआ आएगा कि कैटलॉग में आता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इंस्टॉलेशन जो होगी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी अपनी, ठीक है ना, जो इल्यूमिनेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा अगर अपन ने इस मैक्सिमम SHR की वैल्यू को एक्सीड कर दिया। कम कितनी भी रख लो, ठीक है, लेकिन बराबर भी रख लो, किसी किसी कंडीशन में भी बताऊंगा आगे, लेकिन ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम SHR की वैल्यू है ये ल्यूमिनर के कैटलॉग पे लिखी हुई होती है, और इसको मैन्युफैक्चर अपन को प्रोवाइड करता है, और काय के लिए प्रोवाइड करता है, यूनिफॉर्मिटी के लिए। ठीक है, अब देखो इसको देखते हैं अपन। देखो अपन ने दो टाइप के SHR देखे थे, तो अपने जो SHR मैक्स है जो ल्यूमिनर के कैटलॉग पे होते हैं वो भी दो टाइप के होने चाहिए। तो देखो सबसे पहला अपना एक्शियल सिमेट्रिक ल्यूमिनर था। ठीक है, उसमें एक सिंगल वैल्यू SHR काफ़ी है, जिसको अपन जो अपन पढ़ते हुए जो अभी अपन ने पढ़ते हुए आ नहीं रहे, सॉरी, जो अपन ने अभी ऊपर पढ़ लिया, सिंगल वैल्यू काफ़ी है। जो अपन मैक्सिमम SHR होता है जिसको अपन SHR मैक्स कहते हैं। और आपको पता है एक्शियल सिमेट्रिक कौन होते हैं, अपने पॉइंट सोर्स, और ये मैंने बता दिया था। तो इसका मतलब ये है कि जो दो पॉइंट सोर्स हैं जो एक्शियल सिमेट्रिक ल्यूमिनर्स हैं उनके बीच में अपन जो स्पेसिंग है वो SHR मैक्स को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसा कि अपनी डिससिमेट्रिकल ल्यूमिनर्स थे, जो डिससिमेट्रिकल ल्यूमिनर्स मतलब जो ल्यूमिनर्स दो वर्टिकल प्लेन के अबाउ सिमेट्रिकल थे। ठीक है, जैसे कि अपने कौन से थे, किसका केस पढ़ा था अपन ने, लीनियर ल्यूमिनर। उनमें क्या होती है, दो वैल्यू आती है SHR की, तो SHR मैक्स की भी कितनी, दो वैल्यू आएगी। तो एक तो हो जाएगा एक्शियल SHR मैक्स और एक हो जाएगा ट्रांसवर्स SHR मैक्स। तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, जैसे कि दो वैल्यू SHR मैक्स की, तो जो ये वाली स्पेसिंग है, ठीक है ना, जो ट्रांसवर्स स्पेसिंग है वो SHR मैक्स ट्रांसफर के हिसाब से कर सकते हैं, और दूसरी जो अपनी एक्शियल स्पेसिंग है वो अपन SHR मैक्स या फिर एक्शियल SHR मैक्स के हिसाब से कर सकते हैं। अब देखो इसमें एक पॉइंट और याद रखना, जो ये अपना SHR मैक्स ट्रांसवर्स है, जो मैक्सिमम ट्रांसवर्स SHR मैक्स है, ये हमेशा नहीं, मतलब यूजली डिफरेंट ही होता है किससे, एक्शियल SHR मैक्स से, अगर अपन लीनियर ल्यूमिनरी की बात कर रहे हैं तो। मैं आपको शुरू में बताया था कि जो अपना SHR की वैल्यू है जो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बैठती है, वो जो कैटलॉग में लिखी हुई है, जो अपन को मैन्युफैक्चर ने प्रोवाइड करके दी है, उस अपने SHR की वैल्यू इस SHR मैक्स से हमेशा कम रहनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कुछ केस आएंगे जब वैल्यू अपन बराबर रख सकते हैं, तो देखो वही केस मैंने आपको बताने के लिए ये वाला पार्ट बनाया है। देखो इसमें क्या है कि जब अपन जब नॉन सिमेट्रिक ल्यूमिनरीज, जिनको अपन लीनियर ल्यूमिनर भी बोलते हैं, ठीक है, इनको जब अपन को लॉन्ग कंटिन्यूस रन में लगाना है, जैसे आप देख रहे हो एक के बाद ऐसे लॉन्ग कंटिन्यूस रन में लगाना है, तब अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो ट्रांसवर्स स्पेसिंग है, ठीक है ना, इस ट्रांसवर्स स्पेसिंग को मैक्सिमम रख सकते हैं, किसके हिसाब से, इस SHR मैक्स ट्रांसवर्स की वैल्यू के हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि इस SHR मैक्स ट्रांसवर्स के हिसाब से जितनी मैक्सिमम स्पेसिंग अपन कर सकते हैं, जो अपन को कैटलॉग में लिखी हुई है, उतनी उसके बराबर अपन स्पेसिंग कर सकते हैं, किसमें, जब अपन लीनियर ल्यूमिनर काम में ले रहे हैं लॉन्ग कंटिन्यूस रन में। ठीक है, इसको किसी बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है कि जब अपन लीनियर ल्यूमिनर की बात करते हैं विद कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, और जब अपन को उनको लॉन्ग कंटिन्यूस रन में लगाना है, तो SHR मैक्स की जगह अपन दूसरी वैल्यू काम में ले सकते हैं, जिसको SHR मैक्स ट्रांसवर्स कहते हैं। ठीक है, सप्लीमेंटेड का मतलब है कि इसकी जगह ये वाली वैल्यू काम में ले सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे ये भी लिखा है कि where high level of illuminance are required, it is common practice to use continuous row of luminars with transverse spacing at the maximum permissible। ये कहना चाह रहा है कि जब भी अपन को क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ इल्यूमिनेंस चाहिए, तो एक कॉमन प्रैक्टिस है कि अपन कंटिन्यूस रो काम में लेके इसकी ल्यूमिनर्स की, और इन रोज के बीच में जो डिस्टेंस है, वो जो ट्रांसवर्स डिस्टेंस है, ट्रांसवर्स स्पेसिंग है, वो अपन मैक्सिमम ले सकते हैं अपने SHR मैक्स ट्रांसवर्स के हिसाब से। अब देखो इसका यूज़ अपन को समझ में आ गया कि भाई SHR अपना कैसे काम करता है। क्यों, देखो SHR मैक्स अपन को सप्लाई जो मैन्युफैक्चरर है वो कैटलॉग में देगा। ठीक है, दूसरी माउंटिंग हाइट अपन को पता है अपने रूम या इंटीरियर की, तो अपन जो अपनी जो ल्यूमिनर के बीच में जो स्पेस है वो कितना रखना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी यूज़ था। ये अपन क्राइटेरिया देख लेते हैं यूनिफॉर्म लाइटनिंग का प्रॉपर तरीके से। हालांकि मैं आपको शुरुआत से बताता रह रहा हूँ, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत चीज़ें अलग है। ठीक है, तो वो अपन शुरू करते हैं। देखो ये लिख रखा है स्पेसिंग इज सब्जेक्टेड टू 3 कंस्ट्रेंट मतलब प्रतिबंध, मतलब 3 चीज़ें हैं जो अगर अपन ने पार कर लिया, जो सेटिस्फाई हो गई, तो उसके बाद जो अपनी लाइटिंग है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो सबसे पहला तो देखो जैसे कि अपन देखते हैं कि एक्शियल स्पेसिंग थी, जो मैंने आपको पहले भी बताया, वो SHR मैक्स से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, SHR मैक्स जो ल्यूमिनर पे क्वेटेड आता है, मतलब मैन्युफैक्चर अपन को उसके कैटलॉग में बताता है कि भाई ये SHR मैक्स है, जो भी आपको स्पेसिंग रखनी है इससे कम रखनी है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्शियल स्पेसिंग जो है वो हमेशा SHR मैक्स से अपन को
कम रखनी है। दूसरी जो अपनी ट्रांसवर्स स्पेसिंग है, एक मिनट सॉरी, जो अपनी ट्रांसवर्स स्पेसिंग है, ठीक है, वो किससे कम रखनी है, SHR मैक्स ट्रांसवर्स से अपन को अपनी ट्रांसवर्स स्पेसिंग को कम रखना है। अब देखो इन इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मल्टीप्लाई करो तो देखो तीसरी चीज़ एक नई बन रही है, जो अपना एक्शियल SHR इंटू ट्रांसवर्स SHR है, ठीक है ना। वापस से बोल देता हूँ, जो एक्शियल SHR और ट्रांसवर्स SHR है ना, वो SHR मैक्स के स्क्वायर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। देखो मैंने इस कंडीशन को यहीं लिखा है कि एक्शियल SHR इंटू ट्रांसवर्स SHR जो SHR मैक्स का स्क्वायर है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब देखो ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। अब देखो इसको मैं रीड करता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्शियल SHR इंटू ट्रांसवर्स SHR इज लेस देन SHR मैक्स, ठीक है। तो ये कंडीशन जो तीसरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। अब देखो भाई इसके लिए एक नाम दिया गया इस वाली टर्म के लिए, ज्योमेट्रिक मीन स्पेसिंग टू हाइट रेशो। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, स्पेसिंग टू हाइट रेशो तो है, आप इस बात को तो मानते होंगे। अभी देखो ये ज्योमेट्रिकल मीन क्यों लिखा, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल मीन के फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है। ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला है, क्यों ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला क्या बोलता है कि भाई अगर 2 टर्म का ज्योमेट्रिकल मीन करना है तो स्क्वायर रूट कर दो, 3 टर्म का अगर ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है तो क्यूब रूट कर दो। ऐसे करके अपन बढ़ते ही जाओ तो यहाँ पे 2 टर्म है और उसका स्क्वायर रूट है ऊपर, तो इसको अपन ने क्या नाम दिया, स्पेसिंग टू हाइट रेशो ना बोल के क्या बोला इसको, ज्योमेट्रिकल मीन स्पेसिंग टू हाइट रेशो। और ये ज्योमेट्रिकल मीन स्पेसिंग टू हाइट रेशो किससे कम होना चाहिए, SHR मैक्स से, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और है, ये ज्योमेट्रिकल मीन स्पेसिंग टू हाइट रेशो है ना, ये जो SHR नॉमिनल होता है, एक SHR नॉमिनल मैं आपको बताता हूँ, SHR जो नॉमिनल होता है ना, ये भी ल्यूमिनरी पे क्वोटेड होता है, इससे हमेशा इसकी रेंज में होना चाहिए अपना ज्योमेट्रिकल मीन स्पेसिंग टू हाइट रेशो। मैं फिर से बता देता हूँ, जो अपना ज्योमेट्रिकल मीन स्पेसिंग टू हाइट रेशो है ना, जो ज्योमेट्रिकल SHR है वो SHR नॉमिनल की रेंज में होना चाहिए। रेंज में मतलब प्लस माइनस 0.5 ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन ये जो ज्योमेट्रिकल मीन है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन SHR है, ये इसकी SHR नॉमिनल की रेंज में होता है। देखो SHR नॉमिनल सिंपल सा ये होता है कि भाई ये भी ल्यूमिनरी के कैटलॉग में लिखा हुआ होता है, एक ऐसी चीज़ जिसका कोई प्रैक्टिकल जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, खाली एक लिख दिया है, ठीक है। और वो लिखा क्यों आप ये सोच रहे हो, क्योंकि इसको लेके ना जो यूटिलाइजेशन फैक्टर टेबल है वो कैलकुलेट होती है। और ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, यूटिलाइजेशन फैक्टर टेबल, ये इसको अलग से डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इतना समझो कि SHR नॉमिनल एक ऐसी चीज़ है जो नॉमिनल वैल्यू मतलब होती हुई है, जो मतलब किसी मतलब की नहीं है, मतलब रियल लाइफ में अगर अपन उसको काम में लेना चाहे तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। लेकिन हाँ, अगर अपन को यूटिलाइजेशन फैक्टर टेबल जब कैलकुलेट करनी होती ना, तो SHR नॉमिनल्स को ही की ही रेस्पेक्ट में जो वो यूटिलाइजेशन टेबल कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पे अपन को सिंपल सा इतना देखना है कि अपन ने ये चीज़ क्यों देखी, अपन ने सिंपली इसको चेक करने की कोशिश की कि जो अपना ज्योमेट्रिकल मीन स्पेसिंग टू हाइट रेशो आ रहा है, ठीक है, वो SHR नॉमिनल की रेंज में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक बात और देख लो यार, जो मैंने लिख दी नोट करके, कि SHR मैक्स की वैल्यू है ना, अगर नहीं दी हुई हो ल्यूमिनरी कैटलॉग पे, अगर नहीं दी हुई हो, देखो ऐसा होता है कि वो सिर्फ नॉमिनल की वैल्यू दे दे, SHR नॉमिनल की वैल्यू दे दे, तो अपन को ऐसे मान के चलना है कि जो अपना SHR मैक्स होगा वो SHR नॉमिनल से तो हमेशा कम ही होगा, ठीक है, उससे कम मान के चलना है। अगर SHR मैक्स नहीं दिया हुआ है तो अपन को क्या करना है, SHR नॉमिनल से SHR मैक्स को कम मान के चलना। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, मान लो कि अगर कैटलॉग पे अपने SHR नॉमिनल दिया हुआ है और अपन को तो SHR मैक्स मान के हिसाब से अपन काम करते हैं, तो अपन को क्या करना है, कोई जो SHR नॉमिनल है उससे थोड़ी कम वैल्यू माननी है, किसकी, SHR मैक्स की, ठीक है। और तीसरी बात देख लो कि ल्यूमिनरी विद वेरी शार्प ग्रेडियंट इन देयर पोलर कर्व ऑफ ट्रांसवर्स इंटेंसिटी में हैव एडिशनल स्पेसिंग कांस्टेंट। ऐसी ल्यूमिनर्स जिनके पोलर कर्व में शार्प टर्न है, ठीक है ना, शार्प मतलब ग्रेडियंट है, तो उनकी जो स्पेसिंग कंस्टेंट है उसमें एडिशनल स्पेसिंग कंस्टेंट आ सकते हैं। क्योंकि इस पार्ट में अपन देखते हैं कि जो अपना SHR है वो किस पे डिपेंड करता है। तो देखो ये SHR जो डिपेंड करता है ना, ये पोलर कर्व के नेचर पे डिपेंड करता है। यही लिखा है कि जो ये रेशियो है वो किस पे डिपेंड करता है, पोलर कर्व के नेचर पे डिपेंड करता है। और पोलर कर्व कब ड्रॉ किया जाए, जब लैंप यूज हो रहा है रिफ्लेक्टर के साथ, ठीक है। फिर से सुन लो, ये रेशियो डिपेंड करता है किस पे, पोलर कर्व के नेचर पे, कब, जब लैंप को अपन रिफ्लेक्टर के साथ यूज कर रहे हैं। फिर देखो इसने क्या कहा कि जो रिफ्लेक्टर होता है उसका जो पोलर कर्व है उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। इसको लिखा है ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो होता है ना पोलर कर्व पे, जो लैंप कर्व से जो पोलर कर्व ड्रॉ होता है उस पर जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है ना, वो होता है रिफ्लेक्टर का। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जो अपना SH रेशियो है वो एंटायरली किस पे डिपेंड करता है, अपना रिफ्लेक्टर पे। अपन किस टाइप का रिफ्लेक्टर यूज़ कर रहे हैं उस पर अपना SH रेशियो डिपेंड करता है। और यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टर है वो अपने को यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन जब ही देगा जब अपन उसको एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ दिस रेशियो के लिए यूज़ करेंगे। मतलब इस रेशियो की एक डेफिनेट वैल्यू के लिए अगर अपन रिफ्लेक्टर को यूज़ करेंगे ना, तभी वो अपन को यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दे पाएगा। और यहाँ पे देखो नोट में एक बात और देख लो कि अपन SH रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली, कब, जब अपन को पोलर कर्व पता हो, किसका,
ल्यूमिनरी या फिक्सचर का, ठीक है ना। मतलब मैं इसको सिंपल सा बता दूं, अगर अपन को फिक्सचर या ल्यूमिनर का पोलर कर्व पता है तो अपन उसका एसएच रेशो आसानी से पता कर सकते हैं। अब देखो ल्यूमिनर और फिक्सचर मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि भाई एक ही चीज़ होती है, ठीक है। देखिए अब एसएचआर की वैल्यू देखते हैं डिफरेंट लाइटिंग के लिए। सबसे पहले देखो अपन देखेंगे डायरेक्ट ल्यूमिनर के लिए फिर और सेमी डायरेक्ट ल्यूमिनर के लिए। सबसे पहले अपन इन दोनों के लिए देखेंगे, डायरेक्ट और सेमी डायरेक्ट ल्यूमिनर के लिए। तो देखो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं फ्लोरेसेंट ल्यूमिनर के लिए। अब देखो आप भले ही ये फ्लोरेसेंट ल्यूमिनर याद ना रखो, है ना, लेकिन आप लाइटिंग अगर आपको याद रखनी है तो ये याद रखना कि अपन एसएचआर देख रहे हैं कमर्शियल और इंडस्ट्रियल परमिसेस के लिए, ठीक है। तो उसमें जो एसएचआर की वैल्यू होती है ना वो लगभग अपन 1 लेते हैं, ठीक है, यूनिटी। जो अपर लिमिट होती है ना वो 3/4 तक जा सकती है, ठीक है। देखो दूसरा अपन देखते हैं टंगस्टन लैम्प कंबाइंड विद फोकसिंग रिफ्लेक्टर। अब देखो जैसे कि मैंने आपको ऊपर कहा, भले ये ना याद रखो, ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये होम, होटल, रेस्टोरेंट या फिर मैं बोल दूं बेसिकली इंडोर लाइटिंग के लिए, ठीक है, जो अपन एसएचआर की वैल्यू लेते हैं ना वो 0.6 लेते हैं। और देखो यही क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन ये था फॉर इंडोर लाइटिंग द रेंज ऑफ स्पेस टू हाइट रेशो इज, तो उसका आंसर था 1:2, ठीक है। मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या याद रखवाना चाहता हूँ, ठीक है। तीसरा देखो, अगला पॉइंट देखो, मतलब इनडायरेक्ट या सेमी इनडायरेक्ट ल्यूमिनर्स के लिए तो एसएचआर की जो वैल्यू होती है ना वो यूनिटी रहती है। अब देखो यूनिटी का मतलब मैंने पहले जैसे ऊपर नहीं बताया आपको, आप यूनिटी एसएचआर की वैल्यू अगर यूनिटी कब हो सकती है, जब हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग और हाइट ऑफ सीलिंग अपन बराबर ले रहे हैं, तभी तो कट के आंसर अपना 1 आएगा। तो एसएचआर की वैल्यू 1 का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग को लगभग अपन हाइट ऑफ सीलिंग की तरह कि जितनी लेंगे, मतलब जितनी हाइट ऑफ सीलिंग है उतनी अपन 2 ल्यूमिनर के बीच में स्पेसिंग ले सकते हैं। अब देखो इसमें जो याद करने वाली बात है ना, जो बहुत ही मेन बात है, वो है कि अपन को किसी भी केस के अंदर है ना जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है 2 ल्यूमिनर के बीच में उसको 1.5 टाइम्स द माउंटिंग हाइट से एक्सीड नहीं करना है। मतलब कि भाई अगर माउंटिंग हाइट अपनी 1 है, ठीक है ना, तो जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है वो 1.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो माउंटिंग हाइट को आप इधर लेके आ जाओ तो स्पेसिंग अपॉन माउंटिंग हाइट अपना एसएचआर बनता है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो एसएचआर की वैल्यू है वो 1.5 से कभी भी एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए देखो एक चीज़ कही जाती है एज अ रूल ऑफ थंब, अपन को एक रूल ऑफ थंब है। रूल ऑफ थंब मतलब एक ऐसा रूल जो अपनी कैलकुलेशन पे तो बेस्ड नहीं है, लेकिन जो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं उन पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो इसलिए अपन कहते हैं कि अगर अपन को यूनिफॉर्म लाइटिंग चाहिए तो जो स्पेसिंग है ल्यूमिनर के बीच में, है ना, ल्यूमिनर के बीच में जो अपनी स्पेसिंग है वो 1.5 टाइम्स द माउंटिंग हाइट से अपन को हमेशा कम रखनी है। या फिर मैं इसको बोल दूं कि जो एसएचआर की वैल्यू है वो अपन को 1.5 टाइम्स से हमेशा कम रखनी है। अब देखो मैं इसमें और स्पेसिफिकेशन बता सकता हूँ, ये तो जनरल मैंने ल्यूमिनर के लिए बता दिया। अब अपन को जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो लीनियर होते हैं, दूसरे पॉइंट होते हैं। मैंने कहा था ना लीनियर सोर्स में अपन मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पेसिंग रख सकते हैं, तो उसी का हवाला देते हुए देखो इसने 1.5 लिया, जो मैक्सिमम स्पेसिंग है वो 1.5 टाइम्स द माउंटिंग हाइट इसमें रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं पॉइंट सोर्स की बात करूँ ना तो माउंटिंग जो स्पेसिंग है दोनों ल्यूमिनर के बीच में वो 1 जितनी रख सकते हैं। मतलब दोनों लगभग बराबर होनी चाहिए, और बराबर भी नहीं बोलूँ, जो स्पेसिंग है 2 ल्यूमिनर के बीच में वो माउंटिंग हाइट से हमेशा कम होनी चाहिए अगर पॉइंट सोर्स की बात करूँ तो मैं, ठीक है। तो देखो एसएससी में एक और क्वेश्चन आया था कि भाई जो यूनिफॉर्म, प्लीजेंट और कंफर्टेबल इंटीरियर लाइटनिंग है तो एसएचआर की वैल्यू अपन कितनी ले सकते हैं, अपन उसको 1 और 2 के बीच में ले सकते हैं, है ना। तो ये भी देखो क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो कहा था कि रेशियो की वैल्यू किसके बीच में ले सकते हैं, तो वो 1 और 2 है। और देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एग्जैक्ट रेशियो है वो कितना होना चाहिए इंडोर लाइटनिंग के लिए, तो 1:2 है। तो आप इन दोनों चीज़ों को देख लो। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, ये तो हो गया। लेकिन देखो जैसे कि आपने देख लिया कि भाई इंडोर लाइटिंग की बात है, लेकिन अगर देखो यार अपन बात करते हैं कि अपनी आउटडोर लाइटिंग की, तो अपने खंबे के कम हाइट पे रहते हैं क्या, और जो अपने वो टार्स हैं, जो जिन पे लाइट लगी रहती है, जो पिलर्स हैं, उनमें जो स्पेस है वो कम होता है क्या, नहीं होता ना। तो वो इकोनॉमिक कंसिडरेशन की वजह से रखते हैं कि भाई इकोनॉमिक कंसिडरेशन की जो अपनी स्ट्रीट लाइटिंग है या फिर आउटडोर लाइटिंग है, तो अपने ये बोथ लिखा है कि हाइट ऑफ द सोर्स भी इंक्रीज होता है, और दूसरी चीज़ मैं लिखना भूल गया कि जो स्पेस होता है 2 सोर्स के बीच में वो भी अपना इंक्रीज होता है। तो जाहिर सी बात है जो एसएचआर की वैल्यू है वो भी हायर वैल्यू पे जाती है, लगभग 3-4 तक भी पहुंच जाती है उस केस में। 2-3 पॉइंट देख लीजिए जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट करके लिख रखे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, देखो यार जो एसएचआर मैक्स और एसएचआर मैक्स ट्रांसफर वो अपन को एक यूनिफॉर्मिटी की इन्फॉर्मेशन इस तरीके से देते हैं कि भाई अपन को इससे मैक्सिमम नहीं जाना है, ठीक है ना। मिनिमम अपन कितनी भी जा सकते हैं जितनी अपन को यूनिफॉर्मिटी की
ज़रूरत है, ठीक है ना। अपन को बस इतना ध्यान रखना कि अपन इससे आगे ना बढ़े, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और देखो यही चीज़ है कि भाई जो अपनी प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन है, देखो उसमें जो क्लोजर स्पेसिंग है ना, वो मतलब ज़रूरी हो ही जाती है, क्योंकि जो ऑब्स्ट्रक्शन रहते हैं और दूसरे फीचर फैक्टर रहते हैं उनकी वजह से अपन को क्लोजर स्पेसिंग क्या है, करनी ही पड़ती है। और देखो यहाँ पे फिर वो इसी बात को मैंने फिर से रिपीट किया है कि जो स्पेसिंग है यूनिट की, वो किस किस से लिमिट, कौन कौन लिमिट आ रहा था भाई, माउंटिंग हाइट है तो अपन उसको कितनी ऊंचाई पे रखना चाहते हैं, उस हिसाब से अपन को स्पेसिंग करनी पड़ेगी। दूसरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है और प्लांट का लेआउट कैसा है। और फिर उसी बात को मैंने रिपीट किया कि जो ल्यूमिनर का मैन्युफैक्चर है, जिसने एसएचआर की वैल्यू अपन को इशू करके दी है उसके ल्यूमिनर पे, ठीक है ना, अपन को उससे तो किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ना है अगर अपन को यूनिफॉर्मिटी चाहिए तो। दूसरी देखो, अगर अपन को फ्रीडम चाहिए शेडो से, तो क्लोजर स्पेसिंग वहाँ पे क्या हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है। शायद ये यही पॉइंट लिखा है, ठीक है, जहाँ से फ्रीडम चाहिए शेडो से, वहाँ से अपन को क्लोजर स्पेसिंग क्या है, जरूरी हो जाती है। दूसरा देखो ये लिखा है, क्लोजर स्पेस द ल्यूमिनर फॉर अ गिवन माउंटिंग हाइट द हायर द यूनिफॉर्मिटी। मतलब एक गिवन माउंटिंग हाइट से जितना गिवन माउंटिंग हाइट पे जितनी अपनी ल्यूमिनर की स्पेसिंग क्लोज्ड होगी, उतनी ज़्यादा अपनी यूनिफॉर्मिटी होगी। और दूसरा पॉइंट ये भी लिख रखा है, ग्रेटर द माउंटिंग हाइट फॉर अ गिवन स्पेसिंग ग्रेटर द यूनिफॉर्मिटी। मतलब एक स्पेसिंग के लिए अपनी जितनी ज़्यादा ग्रेटर माउंटिंग हाइट की, उसमें भी जो अपनी यूनिफॉर्मिटी होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। और ये कुछ टिपिकल एसएचआर दे रखे हैं, ठीक है ना, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो। ये यहाँ तक है। थैंक यू।